रेत के नाम पर वन विभाग कर रहा ग्रामीणों से पैसों की मांग। आबकारी विभाग ने की बकेरा और सुरवाही में छापामार कार्रवाई, 2,03,000 रुपए का महुआ लाहन जब्त। ग्रीन बालाघाट क्लीन बालाघाट के संकल्प के साथ किया वृक्षारोपण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए आवासहीन लोगों के मकानों को बनाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा रेत लाई जा रही है, लेकिन वन विकास निगम के अधिकारी हितग्राही के घर पहुंचकर रेत को जब्त कर रहे हैं, साथ ही उनसे रेत के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है चांगुटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सकरी पंचायत का, जहां वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण कर रहे हितग्राही के घर में ट्रैक्टर के द्वारा रेत डालने के लिए ट्रॉली नाले में लगाई गई थी। तभी मौके स्थल पर वन विभाग के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर चालक पर रात-रात कार्रवाई करने को लेकर कहासुनी हुई और अभद्रता की गई और डरा धमकाकर 10,000 रुपए ले लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में आप लेके जा रहे थे, इसलिए उन्हें ऐसा बोले? हाँ, सही है। तो आप वो जो रेत डाल रहे थे, कहीं बाहर तो आप सेल नहीं कर रहे थे, पंचायत में ही दे रहे थे ना आप? पंचायत में आप दे रहे थे। उसके बाद में वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा क्या किया गया? उसके बाद में इन लोगों ने मुझे पैसा लिया। अच्छा, किसने लिया पैसे? मेरे लड़के ने। नहीं, किसने पैसे लिया? सोम सिंह ने। कौन है ये? पाटादहा वाला। अच्छा, पादरीगंज वाला। अच्छा, कौन कौन था उनके साथ में यानी पैसे लेने? उसके साथ में मेरा बालक था और सोम सिंह था। अच्छा, नहीं, लेने वाले पैसे लेते समय कौन था? लेते समय साइड में थे बाकी लोग। कौन कौन था उसमें? भारती जी भी थे। हाँ। भारती जी नहीं थे, 15 जी थे। अच्छा। अशोक था। हाँ। और हमारे गांव से गजेंद्र था। अच्छा, पटले। अच्छा, और गजेंद्र पटले। हाँ। और वो था दिलेश। तो उसके बाद में आपने पैसे उनको दे दिए? दे दिए। कितने? 10,000 रुपए दे दिए। तो और मांग किया गया आपसे? हाँ, 10,000 और देने के बाकी। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसे मान लो अगर ये आरोप आप जो लगा रहे हैं कि 10,000 देने वाला, हाँ। मान के चलो अगर वो वन विभाग के कर्मचारी अगर आपके ऊपर बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप खंडन कर सकते हैं इस बात का? बरोबर खंडन कर सकते? आपके पास 100% मेरे पास लेबर पे अभी सबूत करवा दूं। अच्छा, चलिए, आपके पास यानी एविडेंस है? हाँ। चलिए। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी विनोद खटी के मार्गदर्शन और कंट्रोल रूम प्रभारी SD सूर्यवंशी के निर्देशन में अवैध शराब रखने और बनाने की मुखबिर की सूचना पर ग्राम बकेरा और सुरवाही में छापामार कार्रवाई की गई और 2,03,000 रुपए 440 रुपए का महुआ लाहन जब्त किया गया। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर ग्राम बकेरा में की गई कार्रवाई में तालाब से 24 प्लास्टिक की बोरियों में भरा हुआ लगभग 360 महुआ लाहन जब्त हुआ। इस जब्त महुए लाहन की कीमत लगभग 25,200 रुपए बताई जा रही है। अज्ञात के खिलाफ 2 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। बालाघाट को ग्रीन बालाघाट क्लीन बालाघाट बनाने के संकल्प के साथ नगरपालिका परिषद द्वारा आज पर्यावरण दिवस पर स्थानीय नवीन कन्याशाला पुरी स्थित परिसर में पीपल, बरगद, जामुन और बादाम के पौधों का वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर की गई। आगामी दिनों में प्रकृति को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने का संदेश देने के साथ ही शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए नगरपालिका परिषद द्वारा जनसहयोग और सभी सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़कर वृहद स्तर पर नगर में वृक्षारोपण किया जाएगा। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकृति एक मां की तरह बिना कुछ मांगे ही हमारी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और बहुत ही आज मैं भाव से सुन के खुद प्रेरित हुआ हूँ और मैंने ये निश्चय किया है कि 1000 वृक्ष मैं भी लगाऊंगा। और सारे वृक्ष, जैसा कि जिला जानता है कि इस वक्त विश्व पर्यावरण दिवस का हमको पिछले वक्त का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो गया है AP त्रिवेदी संस को। हम आगे भी प्रयास करेंगे कि ये फिर से हम पुनः ये इनाम प्राप्त करें। और भाऊ ने जैसा बताया है कि वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है, तो हमको यदि पीपल, बरगद ये झाड़ मिल जाने से हम यही झाड़ बहुतायत में लगाएंगे और मैक्सिमम सुरजीत भैया अरेंज कर दें तो पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बालाघाट जिला में सब झाड़ लगा देंगे। पर्यावरण को संरक्षित
सुरक्षित रखने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाते हैं तो वो हमारे पौधे हैं, वृक्ष हैं। हम वृक्षारोपण का आज से संकल्प लेकर यह अभियान नगरपालिका परिषद के माध्यम से यहाँ प्रारंभ किया गया है। और जैसा कि आज हमारे मार्गदर्शक, जिन्हें हम प्यार से सभी लोग अंकल बोलते हैं, ऐसे हमारे किरण भाई त्रिवेदी अंकल ने 1000 पौधे लगाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर ऐसे लोग अगर सामने आएंगे तो बालाघाट, क्लीन बालाघाट, ग्रीन बालाघाट बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और पूरे संकल्प के साथ हम सभी लोगों को, चूंकि पौधे लगा देना आसान होता है, उसका पालन पोषण करना उतना ही कठिन होता है। इसलिए जब भी हम वृक्षारोपण करें, उनके पालन पोषण की अवश्य जिम्मेदारी लें। वृक्षारोपण का श्री गणेश किया गया। यहाँ पर एक बड़ का, एक पीपल का, एक जामुन का पौधा का रोपण किया और एक अन्य प्रजाति का। जैसे रेंज आएंगे तो पूरे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण लगाएंगे और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था करेंगे। हम सब ने देखा है कि इस समय में जो कोविड-19 हमारे सामने आया और उसमें सबने महसूस किया कि कहीं न कहीं ऑक्सीजन का जीवन के लिए सर्वाधिक संबंध है। ऑक्सीजन बिना जीवन ही शून्य है। अब ये जो बड़ के पौधे हैं, पीपल का पौधा है, ऐसे अनेक प्रजाति हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही डिस्चार्ज करती हैं। इसलिए पुराने समय में लोग पीपल के झाड़ के नीचे रात को सोया करते थे और इसलिए यहाँ पर पर्याप्त स्थान है। उन स्थानों पर प्राथमिकता पे ऐसे छायादार और ऑक्सीजन को डिस्चार्ज करने वाले, ऑक्सीजन देने वाले पौधे का रोपण करना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। 4 जून को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 8 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 134 हो गई है। वहीं 4 जून को 31 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो रही है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के सहयोग से विभिन्न संगठनों के द्वारा टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 5 जून को रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर के द्वारा कोवैक्सीन टीकाकरण का आयोजन शुभारंभ मैरिज लॉन और कैट संस्था के द्वारा सिंधु भवन में किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर सभी आयु वर्ग के 1200 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने टीकाकरण कार्यक्रम में पहुंच टीका लगा रहे लोगों का हौसला बढ़ाया और आयोजनकर्ता संस्था की सराहना की। रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण भी किया गया। भैया, ये कैंप हमने सारे व्यापारियों के लिए लगाया है। व्यापारियों का परिवार, कर्मचारियों का व्यापार और अन्य जो भी जिनको वैक्सीन नहीं हुआ है, वो सारे लोग आके इस कैंप में वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये कैंप 3 दिन का चलने वाला है, 5 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख। कितना लक्ष्य रखा गया है इसमें लक्ष्य तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आज का हमारा टारगेट है कि कम से कम 700 से 800 वैक्सीनेशन हम कराएंगे। कैट ने सभी संस्थाओं से मिल करके 3 दिवसीय कार्यक्रम रखी है वैक्सीनेशन का। इसमें सभी जिले के व्यापारी, शहर के व्यापारी लाभ ले सकते हैं। हम उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और व्यक्तिगत पहुंच से उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो आए यहाँ पर वैक्सीनेटेड करवाएं। तो स्वयं भी करवा सकते हैं, अपने परिवार को भी लगवा सकते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, जैसे लेबर हो, हमाल हो, ड्राइवर हो, इनको भी लेकर के करवा सकते हैं। भविष्य में हमारी ऐसी योजना है, 15 तारीख के बाद प्रत्येक दुकानदार को हम ग्रीन जोन में लाने का प्रयास करेंगे। ग्रीन जोन में लाने से तात्पर्य ये है कि यदि उनके परिवार का, उनके स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है तो उस दुकान में पोस्टर लगाएंगे ग्रीन जोन, जो सुरक्षित व्यापार का प्रतिनिधित्व करेगी। मैं बालाघाट के सभी युवाओं को और उसमें विशेष तौर से हमारे व्यापारी बंधुओं से जुड़े हुए परिवार के हमारे युवा साथियों को, जिसमें हमारे अनेक वे लोग हैं जिन्होंने यूथों का ऑर्गेनाइजेशन बना करके एक जन अभियान प्रारंभ किया है, जन चेतना प्रारंभ की है। और हमारे आज सिंधु भवन में अनुमान है कि 700 से 800 वैक्सीनेशन लगेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।